गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। मैं आपको आज कराने वाली हूं क्वेश्चन आंसर द प्रपोजल चैप्टर है जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है। ये बुक एंड हो चुका है बुक का। ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है मैं तुम्हें ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एब्स्ट्रैक्ट वियर्ड सा चैप्टर है कि प्रपोजल लेके जाता है कौन, इवान लोमोव जो है नतालिया के लिए क्या है प्रपोजल लेके जाता है शादी का, क्योंकि वो क्या है 35 इयर्स का है और वो क्या है उसको शादी करनी है और उसकी लाइफ में क्या है उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको पूरा चैप्टर आप पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे राइटर का नाम क्या है, एंटोन चेखोव। ये क्या है, एक रशियन राइटर है। तो इनका नाम ऐसा है, वो 29 जनवरी 1860 को उनको बॉर्न हुआ था। 15 जनवरी 1904 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और ये एक प्ले राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और क्या है, इन्हें क्या है, इनका जो एक नोटेबल वर्क है सी गुल थ्री सिस्टर्स, ये नोट डाउन कर लेना इनका जो नोटेबल वर्क है। और इनको नोटेबल प्राइज इनका जो है रुक्सिन प्राइज मिला था इनको। ये रुक्सिन प्राइज क्या होता है आप लोग को मालूम है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रुक्सिन प्राइज होता है कि रुक्सिन प्राइज क्या होता है, एक लिटरेरी अवार्ड होता है कि रशिया में लिटरेरी अवार्ड होता है जो बेस्ट वो होता है ना, एक्सीलेंट जिसकी लिटरेरी होती है, लिटरेरी उसको मिलता है टू अचीव हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल होता है उसको मिलता है ये। ठीक है, तो ये इनको मिला था, किसको मिला था, एंटोन को। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, मे बी आपका इसमें क्वेश्चन आ जाए। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इवान लोमोव, नटालिया एंड हर फादर चुकबुकोव। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर हैं जो जिनके इर्द गिर्द ही स्टोरी घूमती रहती है कि पहले जो इवान है क्या है वो अपने रिश्ते की बात करने आता है, इसके बाद नतालिया के फादर के पास आता है। तो वो क्या है, उसको पहले तो उसको क्या समझ लेते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसको। वो सोचते हैं कि वो मेरे से उधार मांगने आया है, उधार मांगने आया। लेकिन उसके बाद जब वो कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ, देन वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और बताए बगैर नतालिया को क्या करते हैं, वो उसको बुलाते हैं और वो रूम में से बाहर आती है तो उसने क्या एक नाइट गाउन टाइप के कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नाइट गाउन के बाद कपड़े पहने होते हैं और वो इधर उधर की बातें करते हैं दोनों। क्लियर बोलते नहीं है कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो किचन में से बाहर आती है काम करती हुई, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में लोग क्या अपने घर का हाउस होल्ड वर्क खुद ही करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद जब उसको मालूम चलता है कि वो मेरा प्रपोजल शादी का प्रपोजल लेके आया था, किस लिए, पहले क्या है वो एक प्लेस के पीछे झगड़ा करते रहते हैं कि ये जगह मेरी है वो जगह मेरी है। वो प्लेस का नाम भी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो क्या है वो जगह मेरी है तेरी है, इस पीछे झगड़ा करते हैं। फिर उनके डॉग्स के पीछे उनका झगड़ा होता है, स्क्वीजर उनके डॉग का और गेस्ट डॉग का नाम है दोनों का। ठीक है, तो क्या स्क्वीजर और डॉग और गेस्ट के पीछे लड़ते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है एंड में जो है इवान क्या है अपनी जो बहुत सारी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके बार बार वो करता है कि अब मेरे को ये हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है मेरी बॉडी में, हार्ट पैल्पिट कर रहा है मेरा, आईज ट्विंच कर रही हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके सामने क्रिएट करता है। देन लास्ट में क्या है कि वो उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन क्या है पूरे ड्रामे के बाद, ये आप पूरा ड्रामा जो है आप पूरा प्ले जो है वो सुनिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में कि ये किस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं। खाली इंटरेस्ट आएगा आपको कि हाँ ये, जैसे क्या होता है कोई बोरिंग सी स्टोरी होती है तो आपको मज़ा नहीं आता है, तो क्या है एक प्रपोजल स्टोरी है तो उसमें आपको शायद सुनने में मजा आए। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द स्टोरी। सेंट्रल प्लॉट क्या है स्टोरी का, क्या है, लिवान लूमोव क्या है विजिट करता है अपने नेबर में, वो उनके नेबर होते हैं नतालिया, और चुकबो को प्रपोज करता है मैरिज टू हिज डॉटर नतालिया के लिए। ठीक है, ये सब लिंक मैं आपको क्या है भेज दूंगी। ठीक है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रपोजल, तो आउटकम क्या निकलता है, प्रपोजल एंड इन द क्वेरल इन नो क्लियर रेजोल्यूशन, मतलब लास्ट में क्या होता है कि वो किस तरह से कि हाय मेरे को कुछ हो रहा है ऐसे करके, जो लोमोव है वो ऐसे करके उसको बोलता है और नतालिया क्या ठीक है करके कि अब जाने दो, अब उसको कुछ हो रहा है, वो ऐसे होता है कि बिल्कुल कि वो मरने वाला होता है। इस तरह से क्या एंड होता है, उसका क्लियर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लूमोव, जल्दी से इसको करेक्ट, आपको लूमोव का कैरेक्टर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है
तो आप लुमोव का कैरेक्टर बता सकते हो कि वो किस तरह का कैरेक्टर है, कि वो शादी क्यों करना चाहता था। तो पहले तो ये है कि वो उसके घर प्रपोजल तो लेके आता है, लेकिन क्या शादी क्यों करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जो नतालिया है वो एक हाउस होल्ड लेडी है, मतलब घर के काम कर सकती है, परफेक्ट है, पढ़ी लिखी है, बस इसीलिए वो शादी करना चाहता था। और क्या है, उसको बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो 35 ईयर्स का हो चुका है, इसलिए वो शादी करना चाहता था। और वो कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्लियर कट झूठ होता है उसमें, ठीक है। तो आप, मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका करेक्टर, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन किया है खाली, ठीक है। और व्हाट इज द ऑथर ऑफ द प्ले, क्या है, एंटोन चेकोव, ठीक है। व्हाट इज द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले, क्या है, मैरिज प्रपोजल। चैप्टर का नाम भी मैरिज प्रपोजल है। दैट वन इज अ क्वेरल, एक क्या है, बहस के ऊपर चलता रहता है पूरा। तो क्या है, मैरिज प्रपोजल इसका रियल नेम है। प्रपोजल तो है, लेकिन एग्जैक्ट नेम अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो मैरिज प्रपोजल, ठीक है। व्हाट डज द इवान से टू नतालिया व्हेन ही प्रपोज, जब वो उसको प्रपोज करता है तो वो क्या बोलती है, ही सेज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर हैंड। अब है, व्हाट इज द मैसेज डज द चुकबो कन्वे थ्रू द स्टोरी, क्या मैसेज है इसमें। द मैरिज है ना हाईलाइट ऑफ द मैरिज है, प्रपोजल है, लेकिन अजीब सा प्रपोजल है प्रोसेस, क्योंकि वो चुकबो को बोलता है नतालिया की, चुबुकोव है जो, वो है नतालिया के पापा है, उनको वो प्रपोजल देता है, लेकिन क्या है, वो पूरी स्टोरी क्या है, बहस में निकल जाती है। He also explored the theme of the class status, मतलब उसमें क्या है, ये जो रशियन मैरिज के बारे में दिखाया गया है कि ये जो चुकबो है और जो क्या इवान है, ये दोनों क्या है, अच्छे लैंड ऑनर हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी बहुत है, तो ये क्या चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी और डबल हो जाए, हैं। और ऐसे ही ये क्या है, रशियन मैरिज के बारे में भी मैंने पूरा नोट डाउन कर दिया है, पूरा जो है एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर में, आप जाके पढ़िए। स्टेटस एंड द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, कि क्या है कि नो नीड फॉर अ लव, ओनली नीड फॉर अ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये दिखाया है कि जो वेल्दी पर्सन होते हैं वो वेल्दी पीपल से मैरिज करना चाहते हैं अपने बच्चों की, चाहे उनको लव हो या ना हो, तो इसमें भी यही दिखाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।